हमारे घर वाले हमें मूवी देखने के लिए क्यों मना करते हैं? बताओ क्यों? नहीं नहीं, मूवी जो है ना, क्योंकि सर उसको अपने दिमाग में उतार लेते हैं। हाँ, और एक बात, सबसे बड़ी बात, तुम भी ट्राई करो जरा, क्यों मूवी नहीं देखना चाहिए? हमारे साथ मूवी जो हम लोग देखते हैं ना सर, तो हम लोग कोशिश करते हैं जनरल लाइफ में फॉलो करने की, जो बैड इम्पैक्ट होता है। चलो सुमन ट्राई करो। अर्चना, हाँ चलो, ध्यान नहीं है। मूवी देखने के बाद वो जैसे दिमाग में बहुत देर तक रहता है, और जब भी हम लोग कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मूवी का वो अपना इफेक्ट बनाए रखता है। क्यों क्यों? हाँ बताओ। सर एक्चुअली मूवी में क्या होता है, ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, मतलब किन चीज़ों को हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इससे जल्दी सीखते हैं और ये हमारे माइंड में ज़्यादा बेहतर रजिस्ट करता है। बहुत बड़ी बात। ये इंद्रिया जो होती है, पता है अब यही चीज हो, एक बुक है ना, बुक जो है इसमें तुम्हें अध्ययन करना है और मनन करना है। अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो बुक तुम में कभी डाइजेस्ट नहीं होगी। बात कनेक्ट हो रही है ना? बुक का क्योंकि मन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बदतमीज हरामखोर हो जाएगा। यहां क्या है, तुम्हें सिर्फ देखना है, डाइजेस्ट खुद ही हो रहा है, क्योंकि ध्यान है सर, हमारा कंसंट्रेशन है। बात कनेक्ट हो रही है ना? तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब तुम ज्यादा मूवी देखोगे, नहीं ऐसे जैसे हम बाहर चलते हैं, ट्रेवल करते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमें बाद में जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यार मूवी हमारे दिमाग को कितना बर्बाद करती है, मतलब हमारे दिमाग को कितना खोखला करती है, हरामखोर बनाती हो। तो जो ज्यादा टीवी चैनल देखने लगा, मूवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, उसका फिर पढ़ने की जो क्षमता है ना, ये चीज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसको ये पता नहीं चल पाता कि यार ये हो क्यों रहा है। रेडिकल चेंजेस आती रहती है। हाँ, आते रहते हैं। कंसंट्रेशन में और खासकर जितना तुम अब इसमें क्या है, अब वेस्टर्न कल्चर को एक बात पता है कि हिंदुस्तान का लड़का ध्यान ही नहीं, कुछ भी कूड़ा फेंक देता है, क्योंकि उसको अपना सामान यहां बेचना है। लॉरेल की क्रीम बेचनी है 5,000 की। हमारा कॉस्मेटिक का जो इंपोर्ट है, अगर हम वही खत्म कर दें, सिर्फ कॉस्मेटिक का इंपोर्ट खत्म कर दें, तो तुम समझ लो हमारे कितने सारे हॉस्पिटल चलेंगे। सबसे बेवकूफी का धंधा है ब्यूटी पार्लर। होना चाहिए, थोड़ा सा इकोनॉमी को प्रमोट भी करता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये जो हमारे देश में बिठा दिया गया कि तुम अगर तो अब हमारे देश में साइकोलॉजी बना दी गई, और ये बनाई कैसे, एजुकेशन से, कि अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम सुंदर नहीं हो। लोग इंफीरियरिटी फील करते हैं, लड़कियां तो सबसे ज्यादा। और हिंदुस्तान में जैसे कुछ नियम है, कुछ ट्रेडिशन है, शादी से पहले लोग लड़की देखने आते। तो जब तुम लड़की देखने जाना, कभी इसकी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो खुद भी शीशा लेके जाना। लड़की देखने जाओ ना लड़कों को, तो उनको भी शीशा लेके जाना चाहिए। तो लड़की देखा तो अपना भी शीशा निकाल कर देखो, तो अगर लगे तुमसे ज्यादा सुंदर है, वो कुछ भी हो सकता है। इस देश में लोग लड़कियों को मना कर देते शादी के लिए, किसी लड़के की औकात नहीं किसी लड़की को मना कर देते ना, औकात है ही नहीं। और सबको गोरी लड़की चाहिए। तुम कोयले की तरह लग रहे हो। ओबामा को देखो, ब्लैक है ना, मेंटेन्ड बॉडी है, फिजिक देखो उसकी, पसीना निकलता है। हाँ पसीना निकलता है, 6 घंटा 4 घंटा बंदा जिम में रहता है, वर्कआउट करता है। तुमको ये बता दिया गया है कि यार जिम जाओगे ना तो तुम्हारा पढ़ाई का टाइम कट जाएगा। सर अगर 2 घंटे में आप एक चैप्टर इसमें समझते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा है। जब आप 3 घंटे में एक पूरी मूवी की स्टोरी याद रखते हैं, तो आप 3 घंटे में एक चैप्टर क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आपका डाइजेशन लेवल बुक में हाई नहीं, आप मजबूरी में पढ़ते हैं। यहां आपका डाइजेशन लेवल खुद ब खुद हाई है, झुका हो जाता है। हाँ, और ये बात आप कभी सोचोगे नहीं। आपको लगा यार मेरे अंदर कमी है, मेरा ही दिमाग अच्छा नहीं,
और तुमको 10 लोग बोलेगा भी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, और जब वो लगातार 10 लोग बोलेगा ना तो वो बात तुम्हारे दिमाग में जाके बैठ जाएगी। और एक बार तुमने ये बात मान ली कि मेरा दिमाग अच्छा नहीं है, तुम गए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है सर, सर कुछ अपना एक बार तुमने ये बात मान ली ना कि तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं है, तुम गए। अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ऑरा को खुद से बना के रखो। कोई भी आदमी अगर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, नीचा, कोई तुम्हारी कमी बताए, उसको अप्रिशिएट करो। इसमें डिफरेंस याद रखना, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। कोई तुम्हारी कमी बता रहा है, उसको गौर करो कि ठीक है, उसको जाके डायरी में लिखो कि यार आज इस आदमी ने मेरी कमी बताई, उससे तुम्हारे अंदर बहुत सुधार होगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें नीचे दिखाए, उसको माफ भी मत करो। ये सेंस मतलब सर, एक मिनट में बोलो, मौका देता हूँ तुम्हें। तुम ध्यानी आदमी, मौन होकर सुना करो एकदम। एक्चुअली तुम सबको जवानी में पता क्या होता है, हमको बहुत प्रूव करने का होता है, अट्रैक्ट करना होता है लोगों को। जवानी का जो गेम है ना, वो अट्रैक्शन का गेम है। स्त्री को पुरुष को अट्रैक्ट करना है, पुरुष को स्त्री को अट्रैक्ट करना है। इसी में 90% बर्बाद है। 4 बार शीशे में देखें, सही ठीक। मतलब 5 लड़का अकेले बैठा, कोई दिक्कत नहीं, लड़की इंटर की तुरंत बाल पे हाथ चला गया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ताकत पर। बाल तुम शेव करके रखो, आमिर पानी फिर है बुद्ध पे, बाल शेव है। तुमने सोचना छोड़ दिया ना, मनन करना छोड़ दिया, इसलिए बर्बाद हो गए। और वो छुड़वाया किसने? टीवी ने, टेलीविजन ने, सोशल मीडिया ने। तुम उनका पॉजिटिव यूज कर सकते थे, नहीं कर पाए, और अनजाने में तुमने अपने मन की हत्या कर दी। अब उसका फायदा सब उठा रहे हैं, कोचिंग भी उठाती है। एक से एक लड़का दिल्ली आता है, 2-2 लाख रुपए फीस जमा करता है, 20,000 रुपये महीने एक्सपेंडिचर होता है। सबकी पॉसिबिलिटी नहीं हमारा है ना। फिर दिल्ली का समाज हाइपर समाज है, वहां तुम सलवार कुर्ता पहन के कोचिंग में आ जाओगी, वो तुम्हें बड़ा डिमोरलाइज करेंगे। अरे लोग बैकवर्ड फ्रॉम द स्टेट, हम दोनों मार के उड़ गए, तमाचा मार, बदतमीज कहेंगी। तो तुमको लगा कि यार तो हमको डिमोरलाइज कर रही है, हमको नीचे दिखा रही है, बिहारी समझ रही है, क्योंकि तुम अपने यहाँ पे टाइप करवा लो बिहारी है। तुमको जो भी चीज तुम्हारे पास है ना, तुमको हमेशा उस पर प्राउड होना चाहिए, हमेशा। जब तुम अपने आप को डिमोरलाइज करोगे ना, तो दूसरों को डिमोरलाइज करना आसान हो जाएगा तुम्हें। मेरे दोस्त ने कहा कि जिला पार्षद का चुनाव लड़ो। पार्षद जानते हो? उनसे कहा जिला पार्षद का चुनाव लड़ो, धीरे धीरे आके बढ़ो राजनीति में, तुम्हारी औकात नहीं है। हम कहा जिस दिन तुम्हारी हत्या की ना, रेटिंग बढ़ जाएगी मेरी तुरंत। औकात अपने आप पैदा हो जाएगी। और अगर तुम्हारे पूरे घर को मार दिए तो भगवान हो जाएंगे। क्योंकि इस देश का नियम ही है। विष्णु भगवान को देखो, सबसे ज्यादा हत्या उनके नाम पे है, भगवान। लेकिन मारे हैं किसको? बहुत सॉलिड लोगों को मारे, रिक्शे वाले को नहीं मारे। सुदामा को देखो, पैर पकड़ के आंख से धो, मारना बहुत जरूरी है, लेकिन किसको, ये तुम्हें डिसाइड करना है। इसलिए जितना लोग रिक्शा वालों को मार दिया, वो क्रिमिनल तो हो गया, राजनेता नहीं बन पाया। तुमने फिक्स टारगेट बनाया, महान टारगेट उड़ा दिया तुमने। कभी कभी तुम मार के यूज नहीं कर पाते। जैसे जिसने अब्राहम लिंकन की हत्या की, उसको काट करके यूज करना नहीं आता था कि इसको यूज कैसे करना है। हिस्ट्री उसे पता ही, लोगों को पता ही नहीं कि अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी। और उसने हत्या इसीलिए की थी कि उसका नाम हो जाए, क्योंकि अब्राहम लिंकन बहुत फेमस हो चुका था सिविल वॉर के बाद। तो उसने जाके हत्या कर दी। तो लोगों ने सोचा कि भाई तूने क्यों मार दिया? कहा मैं चाहता था हिस्ट्री में मेरा भी नाम है। उसको 40 दिन बाद हैंग कर दिए जाके। सब प्लान करना पड़ता है। अपने मन को जिंदा करो, सोशल मीडिया छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, ध्यान करो। 2 चीजों को ताकतवर बनाओ, एक अपने मन को, एक अपने शरीर को।
जैसे कूद के पेट पकड़ लिया ना तो आदमी कह रहे अरे बहन जी, तब तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं। अभी तुम गिड़गिड़ाते हो, राज्य हमको सुरक्षा नहीं दे रहा, बाहर में जा राज्य, हम राज्य को सुरक्षा देंगे, सेना बनाएंगे, नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने बनाई नहीं। उनको इसलिए उस आदमी ने जान दे दिया कि उसको अपने बाकी साथियों को मैसेज देना था। उसने कहा था अंग्रेजी सरकार से कि मुझे मार तो रहे हो, लेकिन मेरे जाने के 10 साल बाद संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन से इतने लोग मरने को तैयार हो जाएंगे। और वही हुआ 1942 में। किसको किसको मारोगे? उसने कहा मुझे मार तो रहे हो, बहुत अच्छा, पर जब मैं चला जाऊंगा ना तो मैं एक आइडियल सेट करके जा रहा हूं। जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं तो मतलब जब उनका वेट सुबह चेक किया गया तो 4.5 kg वेट बढ़ गया। वेट हमेशा खुशी से बढ़ता है, खाने से कभी नहीं बढ़ता, या बीमारी में बढ़ता है। बीमारी में वेट बढ़ता भी है, बीमारी में कम भी होता है। टीबी है, कैंसर है, जो बीमारी होती है तो वेट एक बार बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। ये सब बीमारियां नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्राणायाम करो, कुछ नहीं होगा, गिलोय पियो, देसी चीजों पे ज्यादा अपनी बॉडी को एकोमोडेट करो धीरे धीरे। अभी से गिलोय पीना शुरू करो। प्रिकॉशन, तुम हमारे समाज में क्या है, जब हम फंस जाते हैं तब कोई काम करते हैं, तो जब तुम फंस गए, चीज बिगड़ गई, तो कहां शूट करेगी वो? अभी तुम निगलेक्ट कर रहे हो। गिलोय पियो ना, बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है ना, डेली तुम्हारे शरीर से जहर निकालेगा। और पीने की क्या जरूरत है यार, तुम्हारा इलाका टाउन एरिया है, सारे तरफ गांव है, किसी को भी 100 रुपए दे दो कि भैया हमको गिलोय तोड़ के लाके दे, बढ़िया ताजी गिलोय लाके दे देगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लो, सुबह एक टुकड़ा खा लो, तो 100 रुपए में तुम्हारे पास 1 महीने की गिलोय आ जाएगी। और वहीं सुबह उठ के थोड़ा सा कपालभाति कर लो, थोड़ा ऑक्सीजन जितना अंदर ले जाओगे उतना डेड सेल्स मरेंगे। और सुबह लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत हाई होता है। जैसे तुम भस्त्रिका करोगे, तुम आमतौर पर अपनी सांस नाभि तक ले ही नहीं जाते, भर ली तुमने 1 गैलन ऑक्सीजन। और यही चीज अगर तुमने 5 मिनट कर दी, अरे एकदम चंगा। तुम सुबह उठ के सिगरेट पी लेते हो, CO2 ले जाते हो अंदर, मामला वही है, लेकिन तुम्हारे नेगेटिव मामला ज्यादा आसान लगता है। तंबाकू इस देश में कौन लाया? यूरोपियन। तंबाकू इस देश की थोड़ी है, खूब बेचा उन्होंने, ला पकड़ा दिया हिंदुस्तानियों को। हिंदुस्तानियों को हर बेवकूफ चीज अच्छी लगती है। मैं शादी में गया था गांव में, तो एक साहब आए थे टाई लगा के, डार्क रेड शर्ट और काली पैंट और पीटी शूज, और साइकिल पे आए थे। हमने कहा भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक सेल्फी ले लें आपके साथ। बड़ा खुश हुए, टाइवा हमारी अच्छी लग रही है बहुत, इसको लपेट के लटक जाओ। टाई यूरोपियन कल्चर, ठंडक ज्यादा है, वहां के लोग टॉन्सिल के शिकार होते हैं, तो इसको कवर करके रखते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया, डिसेंसी का हो गया, अच्छी बात है, पहनना चाहिए। पर आप जैसे इंटरव्यू का IAS का देने आएंगे, तो आप सब सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो आपको टाई लगा के जाना पड़ेगा। आप वहां नहीं जा सकते कि टाई 2-3 बटन खुली है, सोने की चेन बाहर लटकी, चाबी का छल्ला मतलब हम योगेंद्र यादव रांची से, ऐसा नहीं होगा। और थोड़ा सा डिसेंट करके जाना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। तुम्हें ये सब चीजें समझनी है, और जितनी तुम्हारी ये सब समझदारी बढ़ती चली जाएगी, तुम सबको उतना बाहर विकास करते चलो। इसलिए कल मैंने शुरू किया था D2S, वो सूत्र अपने दिमाग में दबा लो, ध्यान दो, समझता है। थोड़ा सा दिक्कत होगी 6 महीने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, होगी। जब तुम किसी नए बात और मन को चेंज करना बहुत चैलेंजिंग है, शरीर को चेंज करना आसान है,
तुम जैसे तुम लोगों जिम में जो जाते हैं ना, ईयरपॉड लगाए रहते हैं, मन कहीं और उलझा है, डंबल मारे जा रहा है। इसीलिए प्राणायाम और जिम में बहुत डिफरेंस है। प्राणायाम बिना ध्यान के सूट नहीं करेगा। जैसे अगर तुम चाहो कि वो ईयरफोन लगा के और प्राणायाम करो, तुमको कभी सूट ही नहीं करेगा। यही ये सबसे क्रांतिकारी बात है प्राणायाम की। प्राणायाम मतलब ध्यान, किस पे? सांसों पे। इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इसलिए बहुत सारे लोग अब प्राणायाम करते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के पेशेंट है, वो प्राणायाम करते कहते भैया हमारा तो ठीक ही नहीं कुछ। 90 दिन में कैंसर सेल को मार देता है प्राणायाम। 90 दिन में, 90 दिन में। इसलिए तो राजू दीक्षित को मार दिया। गौमूत्र, गोधन, रिफाइंड, मतलब अगर देसी गाय और देसी, उससे बड़ी कीमो है ही नहीं दुनिया में। और 90 दिन, इतना बड़ा फार्मूला उसने दिया था। और खाना छोड़ना पड़ता है 90 दिन, क्योंकि जितना अच्छा डाइट कैंसर का पेशेंट लेगा उतना सेल्स बढ़ेंगे। सेल नहीं तो है कैंसर, और जब नेगेटिव सेल्स बढ़ने लगते हैं तो फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो अगर तुमने खाने का परहेज कर दिया, मतलब खाना पूरी तरह नहीं, उसकी अलग डाइट है अपनी, जैसे जौ उसकी डाइट है, जौ का सत्तू तुम्हें पीना चाहिए। मैं अपने साथ लेके घूमता हूं। जब भी तुम्हें पता चले तो तुम्हें चेंज करना चाहिए अपने आप को। दिन में 1 गिलास, दिन में, दोपहर में, रात में ठंडा होता है। शुगर तो तुम्हें कभी होने ही नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। शुगर की सबसे बड़ी दवा, हालांकि शुगर की दवा है एक्सरसाइज। जितना खाओ, अगर तुम्हें पता है, जैसे मैं यहाँ आया हूँ, अब ये लोग डेली आज ये खा लीजिए, आज वो खा लीजिए, ये तो प्रेम में खिला रहे, हमारी तो जान फंस जाएगी। किसी घर हिंदुस्तान में जाओ, वो खिलाने में बड़ी बहादुरी समझता है। ये हलवा खा लीजिए, रसगुल्ला खा लीजिए, अरे मार डालोगे यार। एक मैं अपने स्टूडेंट के अलावा में गया, तो 10-12 मिठाई ला रखी, ये वो बनाना नहीं, खाना पड़ेगा। उनके घर में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पड़ी थी, तो हमको एक बॉटल पानी ले आओ, ले आए, बाहर है, हमने कहा इसका टंकी खोलो जरा। हाँ क्यों? पानी डालो उसमें। अरे बाबा सर कैसी बात कर रहे हैं, हमने 15 लाख का स्कॉर्पियो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। जिस शरीर की कोई कीमत नहीं, वो तुम्हारे लिए कूड़ादान है। सॉरी सर, कोई बात नहीं, समझ गए? शुगर ऑक्सीजन फॉर्म करती है, मतलब वो डाइजेशन का काम करती है, एनर्जी देती है। उतना ही लो जितना तुम बॉडी से हेल्प वर्क कर सकते हो, उससे ज्यादा हो लेना जरूरी है। इसलिए तुम शुगर के पेशेंटों को देखो, जब एक बैग में शुगर छोड़ देते हैं ना, क्रेविंग बढ़ जाती है उनकी, छुप के चावल खा लेते हैं, क्योंकि बॉडी अगर शुगर नहीं पाएगी ना तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। चोरी से मिठाई खा लेंगे, क्योंकि वो शरीर के अंदर दर्द होता है, लाओ यार, और 40 साल तक आपको मिठाई खाए तो आदत तो पड़ी है। और हमारी सर मिठाई खाने की आदत है। सुबह कभी कभी करेला भी बच्चा खा लो, नहीं मिठाई ही चाहिए, करेला पड़ोसी खाएगा। तो जो सिर्फ मिठाई पे ध्यान देते हैं ना, उनको नेचर पनिश करती है। वो भी तो पनिश करेगा ना, डायबिटीज, शुगर बढ़ा दी, तब वो डॉक्टर कहता है कि सुबह 1 गिलास करेले का जूस बहुत फायदा करता है, नाक बंद करके पी जाए। तुम टेंशन मत लो कि नेचर जजमेंट नहीं करती, बहुत खतरनाक जजमेंट करती है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता। कल मैंने तुम लोगों को एक डायग्राम दिया था, ऋग्वैदिक इकोनॉमी, फिर वो ट्रांसफॉर्म किस वजह से हुई? सब बात दिमाग में फील हो गए ना। लास्ट में जो हम सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे, जैसे हमने वैदिक खत्म किया, तो लास्ट में तुम क्या करोगे, पूरे टॉपिक को डायग्रामाइज कर लोगे, एक पेज बनाओगे, उस पर लिखोगे फर्स्ट फॉर्मूला,
subsistence economy to agriculture. एग्रीकल्चर इकोनॉमी, Second formula, Jan to Janpad, political formula. Third formula, from simple economy to from simple society to complex society. फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड फॉर्मूला, फ्रॉम सनातन रिलीजन टू ब्राह्मणिज्म। चार फॉर्मूला हो गया। अब क्या करोगे तुम लोगों ने डाइजेशन छोड़ दिया है, तुमको लगता है सिर्फ पेट का ही डाइजेशन होता है, ये भी दिमाग, ये भी पेट है। अब तुम्हें चारों फॉर्मूला तैयार करना। अब कहीं भी पार्क में या कहीं भी जहां तुम्हें लगता है अपने छत पे, जहां भी तुम आइसोलेटेड रहते हो, आइसोलेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तुम्हें माँ बाप बाहर भेजते हैं, दिल्ली चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, जिससे तुम्हें आइसोलेशन ज्यादा मिले। क्योंकि जितना तुम आइसोलेशन को यूज, आइसोलेशन मतलब समझ रहे हो ना, अकेलापन, एकांत, तो जितना तुम एकांत में रहते हो उतना तुम अपने विकास पर ध्यान देते हो। हिंदुस्तान का ज्यादा आदमी एकांत में नहीं रह पाता, तो चार आदमी सुबह शाम चाहिए, और उल्टी सीधी कोई बात ही नहीं करेगा। अगर कायदे की बात करें ना तो भी वो चार लोगों का ग्रुप फायदा कर जाए। तुम यहाँ चार लोगों का ग्रुप बना लो, फिर IR डिस्कस करो, फिर पूरा न्यूज़पेपर डेली डिस्कस करो, फिर जो तुमने पढ़ा वो डिस्कस करो, पर तुम वो करोगे नहीं। कोई, तुमने एक बात में मुझसे ये सीखी होगी अब तक कि कोई चीज नुकसानदायक नहीं है, तुम यूज करना नहीं जानते। भाई वो कनिष्क कटारिया ओपनली कहता खुलकर कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे IAS बना दिया, और तुम कह रहे हो कि लड़कियां बर्बाद कर देती। तुम बर्बाद होने को तैयार थे, तुमने कर दिया। तुम हर चीज का जो अप्रोच है ना वो तुम्हें पता नहीं, तो तुम एक एक्सट्रीम पे चले जाते हो। शराब घटिया चीज, अरे खुशवंत सिंह 100 साल जिए, बस 20 ml लेगा तो उससे ज्यादा लेता नहीं। तुम लोटा में पीते हो, लोटा लेके बैठे हो, किसी में डाल तो नहीं। फिर तुम कहते हो कि पानी मत डालना, फिर नाली में लोटोगे तो 40 में तो मरोगे ही। फिर जब 40 में मर जाओगे तब तुम्हारा समाज कहेगा कि शराब बहुत बुरी चीज है। समाज हमेशा तुमको एक एक्सट्रीम पे ले आता है, क्योंकि तुम किसी भी एक्सट्रीम पे रहोगे दुखी रहोगे। राम को देखो, एक्सट्रीम पे नहीं है, मिडिल पाथ। लंका जा रहा है, समंदर सामने खड़ा, हाथ जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण को दुख होता है कि भैया आप प्रॉपर आइए से आपका हाथ जोड़। जैसे जो लोग IAS की गाड़ी में हिंदुस्तान में बैठे हो, ऐसे होकर बैठते हैं। कहीं टोल आ गया, पैसा देना है, उतर के जाते हैं, और कलेक्टर साहब बैठे, कलेक्टर बेचारा पैसा दे रहा है, यार चलो मेरा नहीं। यहाँ का आदमी बेसिकली गधा है, ताकत जो है ना सेवा करने के लिए। जब तुम्हारे पास ताकत आ जाए तो तुम और सरल हो जाओ। हाथ जोड़ रहे हैं समुद्र को, भगवान, तुम्हें वहां से दिखाई नहीं पड़ता कि ताकत जो है वो व्यक्ति के अंदर सरलता पैदा करनी चाहिए। अगर ताकत सरलता नहीं पैदा कर पाएगी तो तुम शैतान हो जाओगे। आज हिंदुस्तान में जिन लोगों के पास ताकत है उनके अंदर सरलता नहीं है, तभी तो हम परेशान हैं। राम राज्य में लोग क्यों सुखी थे? क्योंकि राजा सरल था। उसकी बीवी जंगल चली गई, वो जमीन पर सोता है। उसको इतना प्यार है अपनी बीवी से तो उसने जंगल भेज तो दिया, लेकिन वो खुद जमीन पे सोता है। यहाँ तो हर आदमी का सपना है कि फॉर्च्यूनर आ जाती, मजा आ जाता। अब फॉर्च्यूनर में क्या कर लोगे? फॉर्च्यूनर में छीन ली जाएगी, कट्टा बन जाएगा उसको, तब थोड़ी रख पाएंगे फॉर्च्यूनर। लेना बड़ी बात थोड़ी, मेंटेनेंस कौन करेगा? तुम इतनी औकात पैदा कर लो कि दूसरों के फॉर्च्यूनर पे चलो, किसी को भी फोन करो, बबलू हाँ भाई फॉर्च्यूनर वाले आओ सुबह, जी जी। बस तुम क्यों अपना पैसा खर्चा कर रहे हो यार? नहीं, अब ऐसा भी ना पड़े कि बबलू भैया फॉर्च्यूनर वाला दे दो तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो भी ना लगे।
मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, किसी एक्सट्रीम में मत जाना। क्या करोगे फॉर्च्यूनर में, उसको सुबह पोछो, साफ करो, तेल भराओ, हर महीना उसको भेजो मेंटेनेंस के लिए, 20,000 वहां खर्चा हो, उसी पैसे को उठा लो, लोअर पहनो, टी शर्ट डालो, न्यूयॉर्क चले जाओ, क्लब में डांस देखा, मजा आ रहा, मजा लो। उस पैसे को लोहे में क्यों लगा रहे हो? पैसा कहीं मत खर्च करो, जहां जाओ लोग तुम्हारे को दिला दें, भैया खाना खा ली, हाँ मंगाओ मंगाओ, क्या खाएंगे, मंगाओ चिकन मंगाओ 4 प्लेट जी, अपना कब कर रहे हो? और ये तब कब पैदा हो जब तुम अंदर से बहुत ताकतवर होते चले जाओ। इसके बाद अहमियत पैदा करना, नहीं खत्म हो जाओगे। तुम जितना सेवा कर सकते हो, ताकत का मतलब क्या, सेवा, तो लोग तुमसे भी प्रॉफिट लेंगे। ऐसा नहीं तुम ऐसे ही खिलाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा ऐसे मां को छोड़कर, ये भी बात दिमाग में रखना। बस तुम्हारा सारा दिमाग कंसंट्रेट होके एक जगह, तुमको ना फॉर्च्यूनर की चिंता होगी, ना मकान की चिंता होगी, है ही नहीं तुम्हारे पास। जो चीज तुम्हारी हो जाती है वो तुम्हारा खून पीती है। तुम सड़क पे जा रहे हो, लड़कियां जा रही हैं, कोई लड़की तुम्हें प्रभावित नहीं करती, लेकिन तुम्हारे गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जो चीज तुम्हारी, ये बात बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जो चीज तुम्हारी हो जाती है वो तुम्हारा खून पीती है, वैल्यू में नहीं रहती है। हाँ, वो डिमांडिंग हो जाती है ना। अब ये मकान है, इनकी कोचिंग है शिवपूजन जी की, अब इसके अगर ये पेंट टूटेगा तो इनको चिंता नहीं होगी, लेकिन मान लो इनका नहीं है तो कहेंगे दिवाली ही गिर जाए नहीं, ये बात यहाँ पर, इसीलिए अपरिग्रह का सिद्धांत सारे धर्मों ने दिया। अपरिग्रह तुम्हें लगता होगा कि घटिया सिद्धांत है, क्यों छोड़ दें, फॉर्च्यूनर छोड़ दें। हाँ, तो अब इसको धर्म समझा नहीं पाया। धर्म कहता है, सारे धर्म कहते हैं कि दुनिया त्याग दो। काहे त्याग दें, इतना मेहनत से कमाए ऐसे त्याग दें, दुनिया मत त्यागो। इतनी ताकत तुम पैदा कर लो कि पूरी दुनिया तुम्हारे पैर पे पड़ी रहे कि भैया हमको यूज कर लो, भैया भैया। जब ये ताकत पैदा हो जाए, ये त्याग अपने आप हो जाएगा। तुमको लगता है बुद्ध त्यागी है, नहीं, भोगी है। अंदर से इतनी ताकत है ना कि मगध का राजा बिंबिसार जाके जमीन पे बैठता है, तुम अपनी जमीन पे बैठा के दिखाओ किसी को। तुमको हमेशा आधी अधूरी कहानियां सिखाई गई हैं, इसीलिए तो तुम डरते हो। ये चीज तुम्हें बताई नहीं गई, ये पे सब कहते हैं क्या, सब बाबा को जो प्रोफेसर करते हैं ना कि स्त्री ये धन समस्या है, कष्ट का कारण हमको दे दो। नहीं, आदमी कहता कि यार बाबा जी यार, तो आदमी 100-200 रुपए दे के चला आता। ये बात तो सही कह रहा हूं, लेकिन ये अपन बीवी तुमको दे दे, किसी को देना नहीं, वो बीवी तुम्हारे साथ रहेगी। जहां तुम शिव बने वो पार्वती बन जाएगी, जहां तुम पार्वती बनी वो माधुरी यादव पार्वती बन गई, मुन्ना शिव हो गया। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल। तुम अपने को देखो, तुम दूसरे पर ब्लेम मत डालो। तुम अपने को देखना नहीं चाहते, तुमको सबसे सब कुछ चाहिए, तुम किसी को कुछ मत दो, ये पॉसिबल नहीं। 4 वुमन कैरेक्टर है मिर्जापुर में, गोलू गुप्ता, वीना, शबनम और माधुरी यादव। सबसे श्रेष्ठतम कैरेक्टर है माधुरी यादव, सीएम की बेटी है, क्या गेम सेट करती है, सीखना चाहिए उससे। एक क्वेश्चन मुझे सर, एक मिनट दे दो, क्वेश्चन जरूर पूछो। तो ये सब चीजें हैं ना, तुम क्या करते हो ना, बुद्ध का एक चीज सीखो। अब देखो अपरिग्रह, तुम कभी सोचे ऐसा होता है अपरिग्रह? सुल्तान सिकंदर लोदी सर झुकाता कबीर के आगे। कबीर है कौन? जुलाब, चद्दर बनते हैं। तो तुम्हें कभी दिमाग खटकता नहीं कि क्यों यार, ऐसा क्या है यार इस आदमी के पास? वो आचार्य रजनीश ओशो,
तुम आज अपना बर्थडे मनाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? पेन, राइटिंग पैड, और लोग उसको देख पता क्या बोलेंगे तुमको कि गिफ्ट मत देखो, इसके पीछे भावना को देखो। भावना पैदा ही नहीं हो रही नो आचार्य रजनीश, उसको लोग 5 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। रोल्स रॉयस जो सपना है लोगों का, 50 रोल्स रॉयस, 50। 11 चार्टर्ड हवाई जहाज किसको सर? गिफ्ट ओशो को। ओशो। 11 चार्टर्ड हवाई जहाज हिंदुस्तानी में नहीं दिए, सब बाहरी में लिए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। हिंदुस्तानी तो एक बात पकड़ लिया उसकी, सेक्स की बात करता है, गंदा आदमी है। अबे तुम कर नहीं पाते हो इसलिए तुमको बता रहा है, तुम पागल हो। उसने पतंजलि भी कुछ बोला, वो पढ़ लो। इस देश में 90% लोगों को ओशो की एक किताब का नाम याद है, संभोग से समाधि। पतंजलि सूत्र, कबीर सूत्र, मीरा सूत्र, वो तो पढ़ लो। लेकिन तुम्हारी आंख ही खराब है ना।